नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि महिला की संपत्ति में उत्तराधिकार और पुरुष की संपत्ति में उत्तराधिकार में क्या अंतर है। दोस्तों, जैसा कि आप पहले जानते होंगे या मैंने पहले अपने वीडियो पर भी अपलोड कर चुका हूं कि पुरुष को भी उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त होती है और महिलाओं को भी उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है। तो दोनों के अधिकार में यानी संपत्ति के नेचर में क्या अंतर है दोस्तों? क्या एक समान रूप से पुरुष और महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को एक समान रूप से बांटी जाएगी उसके वंशजों में, या उसका कुछ कानून अलग है? पुरुष को उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति पर पुरुष का एब्सोल्यूट माने राइट है, यानी कहने का मतलब वो निरपेक्ष मालिक है या नहीं, या वो मात्र कोपार्सनरी है। ठीक उसी तरह से महिला जो है उसे भी किसी तरह से संपत्ति प्राप्त हो तो क्या वह निरपेक्ष मालकिन है या वो भी कोपार्सनरी है? आइए अब देखें इन दोनों के उत्तराधिकार में क्या अंतर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुष के उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त होते हैं और अपना निजी कमाई से भी संपत्ति प्राप्त होता है या दान में होता है। तो दान या वसीयत से जो संपत्ति मिली पुरुष को या निजी कमाई से हुआ, उस पर तो पुरुष का एक एकल अधिकार होता है, यानी पुरुष उसका निरपेक्ष मालिक होता है, एब्सोल्यूट ऑनर होता है दोस्तों। लेकिन जो संपत्ति किसी भी पुरुष को, हिंदू पुरुष को उसके पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिलती है, वो उसके हिस्से की वो ज़मीन पर वो पूर्ण मालिक नहीं होता दोस्तों। कारण है दोस्तों कि पूर्वजों से मिले हुए ज़मीन में यानी विरासत से मिले हुए ज़मीन में उस हिंदू के उसके बाल बच्चे का भी उसमें शेयर है दोस्तों। यानी जो भी विरासत से ज़मीन किसी एक पुरुष को मिला है उसके बाल बच्चों का भी उसमें शेयर है। मात्र वह परिवार का कर्ता है, कोपार्सनरी है। वह उस संपत्ति को न तो दान दे सकता है, न बेच सकता है, न किसी को वसीयत कर सकता है दोस्तों। दान, वसीयत या बिक्री करने के लिए उसे उस संपत्ति में से अपने बच्चों का हिस्सा अलग करना होगा और सिर्फ अपना हिस्सा तक ही वो बेच सकता है या दान दे सकता है दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि पुरुष को जो भी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ उस संपत्ति का मालिक पुरुष नहीं हो सकता, पुरुष सिर्फ ट्रस्टी है उसका। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझें। एक हिंदू पुरुष है, उसको अपने पिता से विरासत में संपत्ति मिली, लेकिन उसके दो बेटे हैं, बी और सी, दो बेटे हैं। तो एक को जो संपत्ति उसके पिता से विरासत में मिली है दोस्तों, उसका वो निरपेक्ष मालिक नहीं है, यानी पूर्ण रूप से वो मालिक नहीं है दोस्तों। उसके उस संपत्ति में उसके बाल बच्चों का भी शेयर है, यानी दोस्तों वह ए जो है वह पूर्ण मालिक न होकर के परिवार का मात्र एक कर्ता है और ट्रस्टी है दोस्तों। लेकिन महिला के उत्तराधिकार के नियम कुछ अलग हैं दोस्तों। महिला के उत्तराधिकार के बारे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 और 15 में व्याख्या की गई है दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी भी महिला को किसी भी रूप में अगर कोई संपत्ति उसके विरासत से प्राप्त होती है या उसकी निजी कमाई है, कहीं से दान में मिलता है, तो उसकी वो पूर्ण मालकिन हो जाती है, यानी एब्सोल्यूट ऑनर हो जाती है। वह महिला अगर चाहे तो अपने उस संपत्ति को जो उसको माता पिता से या उसके पति से विरासत में मिला है, उस सारी संपत्ति को किसी एक को बेच सकती है, किसी एक को दान दे सकती है। इसके ऊपर में पुरुष की तरह उत्तराधिकार का अधिनियम या कानून लागू नहीं है दोस्तों। यानी महिला जो है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की पूर्ण मालकिन होती है। अब दोस्तों, धारा 15 कहता है कि महिला की अगर मृत्यु हो जाए, वैसी परिस्थिति में उसके संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। तो दोस्तों, उस महिला की मृत्यु हो जाने के बाद अगर वो शादीशुदा है तो उसका एक हिस्सा उसके पति को जाएगा और अन्य हिस्सा उसके बाल बच्चों में बढ़ जाएगा। बाल बच्चे और पति के बीच में उसका हिस्सा पूर्ण रूप से बराबर बराबर बांट दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसके स्रोत को भी देखना है। अगर पति का वारिसान न हो या महिला का कोई वारिसान न हो तब क्या होगा? अगर ससुर या पति का दिया हुआ संपत्ति है तो पति के अन्य वारिसानों को उसका मिल जाएगा संपत्ति का हिस्सा। यानी महिला की मृत्यु होने के बाद अगर उसकी संपत्ति उसके पति से मिली है या उसके ससुर के परिवार से मिला है, वैसी स्थिति में निसंतान महिला अगर कोई मरती है या कुमारी महिला मरती है तो उसके ससुर के परिवार को ही, उसके ससुर के वारिसान को ही, उसके पति के वारिसान को ही वो हिस्सा प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, महिलाओं को अपने माता पिता से भी हिस्सा प्राप्त होता है दोस्तों। माता पिता से प्राप्त जो भी संपत्ति है और महिला निसंतान मर गई दोस्तों, वो संपत्ति जो महिला को अपने माता पिता से मिली है, महिला अगर स्वर्गवास कर जाती है तो वह संपत्ति उसके माता पिता को चली जाती है, या अगर माता पिता उसके नहीं हैं तो उसके माता पिता के संतान जो है उनको प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अगर पिता भी नहीं है दोस्तों तो माता के संतान को, और माता भी नहीं है दोस्तों तो पिता के संतान को चली जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि पुरुष को अगर उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है, उसके बंटवारा का नियम या उसके उत्तराधिकार का नियम या संपत्ति का स्वभाव महिला को प्राप्त संपत्ति जो उत्तराधिकार में मिली है उससे अलग होता है दोस्तों। महिला को जो भी संपत्ति प्राप्त होती है उत्तराधिकार में, उसकी वो पूर्ण मालकिन होती है, जबकि पुरुष पूर्ण मालकिन नहीं होता,
मात्र वो करता होता है, उसके हिस्से में उसके बाल बच्चे और उसकी पत्नी का भी शेयर है। तो धन्यवाद दोस्त। अब आप समझ गए होंगे कि एक महिला को प्राप्त उत्तराधिकार से संपत्ति और पुरुष को प्राप्त उत्तराधिकार से संपत्ति के बीच में क्या अंतर है या दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में